राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही हास्यपूर्ण और मज़ेदार होने वाली है। सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनें। सो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुराने समय की है। राजस्थान के रामदेववाड़ा गांव में नाहर सिंह नामक साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था छंगा। छंगा के एक पाँव में 6 उंगलियां थी। इसी से उसको सब छंगा कहने लगे। एक बार की बात है, साहूकार की पत्नी अपनी मायके गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार नाहर सिंह ने छंगा से दोपहर में भोजन में दाल बाटी और चूरमा बनाने के लिए कहकर भगवान की पूजा करने के लिए चले गए। अभी अगरबत्ती जला ही रहे थे कि छंगा हाथ में मटकी लिए चला आया और बोला, मालिक घर में घी ही नहीं है, पैसे दे दो, बाजार से लेकर आता हूँ घी। साहूकार ने उसे पैसे दिए और घी लाने के लिए कह दिया। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने चला गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा जब समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए, मटकी ली और घर आ गया। साहूकार ने छंगा को आते हुए देखा तो पूछ लिया, घी ले आया? ला इधर ला, जरा चक्कर तो देखूं कैसा घी लाया है। साहूकार ने घी निकालने के लिए हांडी में उंगली डाली, पर यह क्या, ऊपर ऊपर तो घी था और नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका, किस बेवकूफ़ से पाला पड़ गया है। साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातड़ छंगा पर 5-10 जमा दी। छंगा कर रहा उठा और अपने मन ही मन में कहने लगा, एक दिन देख लूँगा सेठ जी आपको। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजड़ी में तेल लगा कर रख देना। जी मालिक, छंगा ने उत्तर दिया। सायंकाल साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजड़ी लेकर आना तो। छंगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर उपस्थित हो गया। ये क्यों लाया है रे? साहूकार चिल्लाया। ये रही आपकी मोजरी, छंगा ने कहा। कहाँ हैं? यहाँ तेल के इस कनस्तर में हैं, छंगा का जवाब था। साहूकार ने पूछा कि मेरी मोजरी इस तेल के कनस्तर में क्या कर रही हैं? तो छंगा ने कहा, सेठ जी आपने ही तो कहा था कि मेरी मोजरियों को तेल पिला देना, तो मुझे लगा कि मैं इन्हें कनस्तर में ही डाल देता हूँ, जितनी ज़रूरत होगी खुद ही पी लेंगी। यह सुनकर तो साहूकार का माथा ही ठनक गया। पूरा तेल खराब हो गया और मोजरी की मोजरी खराब हो गई। साहूकार ने उसे खूब पीटा, खूब लात घूंसे बरसाए। मारपीट करके साहूकार वहां से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता कराता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूँगा साहूकार जी आपको। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, ओ छंगा, मुझे तेरी मालकिन को लिवाने जाना है अपनी ससुराल, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना, रास्ते के लिए कचौड़ी भी रख लेना, ऊँट को खरेरा कर देना। यहाँ से सवेरे सवेरे निकलेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में सतलड़ा हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर करती हुई नई मोजरी पहने साहूकार सज धज कर ऊँट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियाँ तो खूब चमक रही हैं, छंगा ने कहा। तो साहूकार बोला, हाँ हाँ, चमकेंगी क्यों नहीं, शुद्ध सोने की जो बनी है। सोने की चमक देने वाली चीज़ें सभी महंगी होती हैं। इतना कह साहूकार ऊँट पर सवार होकर आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों से रेत बार बार चमक रही थी। छंगा को साहूकार की बात याद आ गई। चमकने वाली सुनहरी चीज़ें सभी कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर भर कर मिठाई व खाने के थैलों में डाल ली। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊँट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोए और छंगे को खाना निकालने के लिए कह दिया। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? सुनहरी रेत है मालिक, आपने ही तो कहा था कि हर चमकने वाली चीज बहुत कीमती होती है। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा।
सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक मैंने क्या किया, क्यों मारते हो? उसको अपनी गलती समझ में ही नहीं आ रही थी, पर मन ही मन में साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। अब इसे मैं देख ही लूँगा, वह बोला मन ही मन में। सांझ हो चली थी, धुंधलका फैलने लगा। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण व कपड़े पहने और तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाई खरीदी। वह ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, मैं तुम्हारे जमाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जमाई पागल हो गया है और घर से निकलकर कहीं चला गया है। मैं उसे ढूंढने निकला हूँ तो देखा कि तुम्हारे गांव के पास ही एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा जमाई खाली जंघिया पहने लेटे थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देख साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से निकल कुछ रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके आभूषण कपड़े वहां नहीं थे। छंगा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली में ले गए। वहां ले जाकर साहूकार को उसके साले के कपड़े पहनाने लगे। साहूकार के कपड़े उसको बड़े टाइट आ रहे थे, सो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से उसके कपड़ों में सजा धजा छंगा आया। उसे देख साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे पति को? ये तो बिल्कुल पगला गए हैं, अब मैं क्या करूं? इधर ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से साहूकार को पकड़ा और हवेली में वापस ले आए। भोजन के समय छंगा ने साहूकार को फिर से तंग किया, सब लोग इनको जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ और कोई तो जबरदस्ती चूरमा खिलाने की कोशिश करने लगा। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी छंगे को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक शिव मंदिर था। वह वहां जाकर एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में साहूकार की पत्नी भगवान शिव की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने के लिए विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में नारियल फोड़ने की बजाय यह नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सर पर ही दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार का सिर जरूर फूट गया। साहूकार के सिर से खून निकलने लगा। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल वाले भी आ गए। जमाई के सर से खून बहता देख सब उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी यह तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसके सर से खून बहता देख वह दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वह भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर सबको सच बता दिया। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी छोटी गलती पर मुझे खूब डांटते हैं, खूब मारते हैं। इनकी इसी आदत से परेशान होकर मैंने अपने मन में कसम खाई कि मैं इन्हें एक दिन देख लूँगा और मैं इनसे बदला ले रहा था। अब तक बस मैंने बदला ले लिया, अब मेरा बदला पूरा हुआ। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूँगा आपको। उसकी इस बात पर सब लोग हंसने लगे। साहूकार को भी अब अपनी गलती समझ आ गई। उसे अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी। साहूकार ने कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपने जमाई और बेटी को कपड़े, आभूषण व मिठाई देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर नहीं था। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे। कहानी के बारे में कोई राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर दें। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप सबके प्यार और सपोर्ट से
हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। यह सब आपके साथ के बगैर नामुमकिन था। आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। सब लोग खुश रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। आप सबके ऊपर भगवान श्याम की कृपा हमेशा बनी रहे। सो इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।